हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। इंडियन पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। आप लोगों को पता होगा, राज व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं वो ज़्यादातर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन पार्ट होता है। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ रूल बुक। जैसे क्रिकेट का मैच आप सभी लोग देखते हो, क्रिकेट के मैच में अंपायर डिसीजन लेता है, वो जो डिसीजन लेता है वो किस बिहाफ पर लेता है, उसके लिए कौन से गाइडलाइंस हैं जो क्रिकेट की रूल बुक में लिखे हुए हैं, वही सारे गाइडलाइंस वो फॉलो करता है अंपायर। सेम वही चीज है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। द बुक थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेटर्स हैज टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान एक ऐसी रूल बुक है जिससे हम सभी लोग गवर्नड होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से जो थर्ड पार्ट है, भाग 3, उसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट। तो आज हम लोग इसी फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। मौलिक अधिकार, इसे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि these are the basic rights which are necessary to survive in this country, and it has been provided by the Indian Constitution to Indians as well as aliens. तो ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ ऐसे नियामक हैं जिन्हें भारतीयों को भी दिया गया है, साथ ही साथ जो भारतीय नहीं है उन्हें भी दिया गया है। तो इंग्लिश में इन्हें फॉरेनर्स नहीं कहा गया, एलियंस के नाम से एड्रेस किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही दिए गए हैं, वो एलियंस के लिए नहीं है। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये भाग 3 में, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मेंशन किए गए हैं। इन्हें हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। द हेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स कमिटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार समिति का गठन किया और उन्होंने ही ये मौलिक अधिकार बनाए थे। 7 फंडामेंटल राइट्स वर डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 में एक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया, और वो था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। पहले ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था, लेकिन जब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ तब इसे आर्टिकल 300A में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो आज भी ये हमारे संविधान में है, लेकिन अब ये मौलिक अधिकारों वाले पार्ट में नहीं है। अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट्स: संपत्ति का समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। देखिए, ये अधिकार इतने इंपॉर्टेंट अधिकार हैं कि इन्हें
सुप्रीम कोर्ट, इनका वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन लेता है। इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये जस्टिसिएबल हैं, एनफोर्सिएबल हैं, ये न्यायोचित हैं, इन्हें कार्यान्वित किया गया है, इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में रोल होता है। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा शब्द आपको पता होगा, जब भी कोई चीज पहली बार होती है तब उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वाज द बिल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1215। 1215 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उस समय के ब्रिटेन के किंग थे, रूलर किंग जॉन सेकंड, उन्होंने सबसे पहला कानून अगेंस्ट दी नोबल्स एंड फ्यूडल्स इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई चीज पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती है, पहला कोई कानून आता है, पहला कोई लॉ एनैक्ट होता है, तो उसे मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। तो इंडिया में मौलिक अधिकारों या किसी भी प्रकार के अधिकारों से संबंधित जो सबसे पहला कानून लागू हुआ उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कह दिया गया। इसीलिए ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो मैग्ना कार्टा है, इसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में 4 आर्टिकल आते हैं 25 से लेकर के 28 तक, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में 2 आर्टिकल हैं जो 29 और 30 से रिलेटेड हैं, और ये दोनों ही आर्टिकल माइनॉरिटीज को दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार के समुदाय हैं, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी एक बहुत बड़ा समुदाय है जो 2 आधारों पर डिफाइन किया गया है। 2 बेसिस हैं, एक भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दीज 2 communities हैज बीन आइडेंटिफाइड एज माइनॉरिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज ऑन दीज 2 बिहाफ। अब जैसे हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, अब अगर हम तमिलनाडु में चले जाएं तो तमिलनाडु में भाषाई आधार पर हम अल्पसंख्यक कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति कोई नॉर्थ इंडिया में आकर के रहने लगे तो वो नॉर्थ इंडिया में अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो ये तो भाषाई आधार हो गया, लिंग्विस्टिक बेसिस हो गया। लेकिन धार्मिक आधार, धर्म के आधार पर 6 माइनॉरिटी स्टेटस दिए गए हैं 6 कम्युनिटीज को। ये 6 कम्युनिटीज हैं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी। तो ये 6 कम्युनिटीज भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों में आती हैं। ये अल्पसंख्यकों के अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के नाम से, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के नाम से आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन किए गए हैं। 31 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वो अब हटा दिया गया है। अब 32 आर्टिकल जो है ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, हमारे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनसे संबंधित अधिकार हैं, और इन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो हम इनके रक्षा के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं और कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। देखिए एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड। अगर पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे हार्ट एंड सोल कहा है तो वो हो जाएगा प्रीएम्बल, प्रस्तावना। लेकिन अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूछा जाए कि किसे हार्ट एंड सोल कहा है तब हो जाएगा आर्टिकल 32। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके आगे डिटेल में हम लोग ये 6 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जाते जाते जैसे कि आपको पता है कि मैं लखनऊ का हूँ और हमेशा स्टार्टिंग नहीं तो एंड किसी कविता, शेर या शायरी से करता हूँ, तो आज हरिवंश राय बच्चन की एक कुछ पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इन्हीं मोटिवेटिंग वर्ड्स के साथ आज हम अपना सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।